हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। चालीसे का काल हमारे लिए एक आत्मिक प्रगति, आत्मबोध, आत्मचेतना और आत्मचिंतन का बड़ा सुनहरा अवसर है। नूह इतिहास का बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, जिसके समय में 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई। जल प्रलय द्वारा नई मानव जाति की सृष्टि हुई थी। इस्राएली लोग मूसा के समय 40 साल तक मरुभूमि की यात्रा किए थे और प्रतिज्ञात देश पहुंचे थे, जिन्हें कई परीक्षाओं व चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। प्रभु ईसा भी अपना सामुदायिक कार्य शुरू करने से पहले 40 दिनों तक उपवास किए थे और शैतान ने उनसे 3 परीक्षाएं ली थी। इस्राएलियों को 40 साल तक मरुभूमि में यात्रा करते हुए जो परीक्षाएं झेलनी पड़ी थी, ईसा की परीक्षाएं उन परीक्षाओं से मिलती जुलती हैं। आज हम भी उन्हीं परीक्षाओं से गुजरते हैं, इसलिए आज हम चालीसे के पहले सप्ताह को इन 3 परीक्षाओं पर विशेष चिंतन करें। चालीसे का पहला रविवार 26 फरवरी 2023, पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 7 से 9, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 7 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 19 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक। आज का सुसमाचार ईसा के जीवन में घटने वाली 3 परीक्षाओं का जिक्र है। ईसा हमारी तरह कई चुनौतियों से गुजरते हैं। ये तीनों ही परीक्षाएं बड़ी प्रतीकात्मक हैं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। पहली परीक्षा पत्थर से रोटी बनाने की परीक्षा। यह परीक्षा शरीर की इच्छा, शरीर की वासना और शरीर की तृष्णा से जुड़ी हुई है। व्यक्ति कितना ही शरीरी हो सकता है, शरीर ही केंद्र बने। शरीर की कई मांग होती है। जरूरत तो बहुत कम है, लेकिन लालच बहुत ज्यादा हो सकता है। नीड इज ए लिटिल बट ग्रीड इज नेवर एंडिंग। अतः आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण ही इस मार्ग से उठने का मार्ग है। जैसे जिलेबी, गुलाब जामुन को देखते हुए शुगर का मरीज रोक नहीं पाता है। कठिन मेहनत करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, शॉर्टकट नहीं है। और आलस्य को त्यागते हुए आगे बढ़ना ही पहली परीक्षा पास करना है। दूसरी परीक्षा मन से जुड़ी है। मन में अहंकार होता है। अहंकार सबसे बड़ी समस्या है। मंदिर के शिखर से नीचे कूदने की यह परीक्षा, जिसे हजारों लोग उन्हें देखें और वाहवाही करें, अहंकार और दिखावे के लिए किया गया कार्य दिखावे का जीवन है। कई क्रियाकलाप जो हम करते हैं दिखावे के लिए करते हैं, वाहवाही के लिए करते हैं। बहुत बार शादियों में कितना दिखावा है, ब्याह में कितना दिखावा है, पार्टियों में कितना दिखावा है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिखावा है। असलियत बहुत कम है। हम इससे बचें। तीसरी परीक्षा
हृदय से जुड़ी है। हृदय में ईश्वर नहीं है, शरीर और संसार है, इसलिए विश्वास नहीं लेकिन अंधविश्वास है। शैतान को दंडवत कर उसकी आराधना करना तीसरी परीक्षा में गिरना है। शैतान क्या है? जो नकली है, क्षणिक है, बाहरी है, छलावा है, अस्थाई है, जो छाया है, माया है, वही शैतान है। कई रूपों में शरीर है, काया है, रूप है, रुपया पैसा है, संसाधन, संपत्ति, संसार के ताकत को ही असली मान लेना, इसके पास माथा टेक देना। शैतान के कई रूप होते हैं, उनकी कई तरह से पूजा, रूप की पूजा, शरीर की पूजा, संसार की पूजा, माया व छाया ही ये तीसरी परीक्षा में गिरना है। आज हमारे पास मॉल जाने के लिए समय है, पार्टियों के लिए समय है, टूर में जाने के लिए समय है, पर प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु में होने के लिए, प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं मिलता। ईश्वर को छोड़ कहीं भी हम झुकने को राजी हैं। ये संसार, शरीर और माया के पास झुकना ही तीसरी परीक्षा में फेल होना है। हम ये भी चिंतन करें कि शैतान यानी क्या? शैतान यानी जो अच्छाई का विरोधी है। शैतान यानी अच्छे व्यक्ति या अच्छे विचार का विरोधी है। शैतान यानी ईश्वर विरोधी। शैतान यानी अच्छी व्यवस्था का विरोधी। शैतान यानी बुरी आत्माओं का अगवा। ईसा ने अपने शिष्य पेतरुस से भी कहा था, हट जा शैतान। शैतान का भी वह एक रूप बन सकता था। इन परीक्षाओं को याद करते हुए आज हम विशेष याद करें कि हमारी परीक्षाओं से गुजरने के लिए ईश्वर हमें शक्ति देते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में उनसे जुड़ें, जैसे ईसा प्रार्थना में जुड़े थे। वे उपवास कर रहे थे, ईश्वर के नज़दीक थे। इसलिए इस दुनिया के मायावी संसार को पार करने के लिए हम प्रार्थना को अपना हथियार बनाएं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ें, प्रभु के दिव्य वचनों से शक्ति और सामर्थ्य पाएं और इस जीवन को अनंत यात्रा बनाएं, जो एक न केवल यात्रा लेकिन तीर्थ यात्रा बने। प्रभु हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ रहें, हमें शक्ति दे। आमीन।